हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है जो मेरी फ्रेंड है ना वो बहुत ही बदमाश है। पता है मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, मैं उसकी चुगली कर रही हूँ। क्या कि वो बहुत ही बदमाश है, मेरी बात नहीं मानती या मेरी भी चुगली वो किसी और से करती है। तो यहाँ आज जो हमारा टॉपिक है वो है चुगली पर। हम लोग क्या करने वाले हैं, चुगली ही करने वाले। जो हमारा टॉपिक है वो है चुगली। तो जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच, मतलब एक कोई का बात हम किसी और को बताने वाले, ठीक है, जो कि हम चुगली करने वाले। जैसे कि जो हम रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ने वाले हैं, सबसे मेन टॉपिक और पहला टॉपिक क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ बनाती हूँ। देखो आप लोग, ये हमारा गोलू है और ये हमारा मोलू है। ठीक है, ये हमारा गोलू और ये हमारा मोलू है। यहाँ पे गोलू है, मोलू है और हमारे टीचर है। ठीक है, ये हमारे टीचर है। तो गोलू ने पता है मोलू से क्या कहा, गोलू ने मोलू से कहा मैं बीमार हूँ। गोलू ने मोलू से कहा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं आऊंगा, स्कूल नहीं आऊंगा। पता है गोलू ने मोलू से क्या कहा, गोलू ने मोलू से कहा कि वह बीमार है, वो स्कूल आज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या, अब गोलू ने मोलू से कह दिया, तो मोलू अब क्या बोल रहा है टीचर से कि मैं बीमार हूँ, कि वह बीमार है। मोलू को क्या बोल रहा है, वह बीमार है, वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आया है, नहीं आएगा। ठीक है, फिर मोलू ने टीचर को कहा कि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगा। मतलब इसने अपनी बात किसको कही, डायरेक्ट मोलू से कही। लेकिन मोलू किसकी बात पहुंचा रहा है, टीचर तक। गोलू की बात टीचर तक पहुंचा रहा है। तो ये जो हमारा है ये डायरेक्ट हो गया, हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट, क्योंकि गोलू जो सीधा टीचर को नहीं कह रहा, वो क्या मोलू के जरिए टीचर से कहलवा रहा है कि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अब हमको डिफिनेशन के साथ अच्छी तरह से जानना है क्या होता है। पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच। टीचर और शीरी के बीच तो पहले हमें डायरेक्ट पढ़ना है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, when we convey the word of a person, when we convey a word of a person in his actual word, this is called डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट एक दूसरे को बताता है कोई इंसान, तो वो क्या होता है, जैसे गोलू ने मोलू को डायरेक्ट अपनी बात बताई, तो वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। पर जब मोलू ने फिर गोलू की बात को टीचर तक पहुंचाई तो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल क्या होगा। he said I am
गोइंग टू द सिनेमा। उसने कहा कि वह सिनेमा जा रहा है। उसने डायरेक्ट गोलू से कहा, गोलू ने डायरेक्ट मोलू से कहा कि वह सिनेमा जा रहा है। जब मोलू अपने पापा को बताएगा कि गोलू कहाँ गया है, वो कैसे बोलेगा? उसने कहा कि वह सिनेमा जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे गोलू ने डायरेक्ट मोलू से कहा कि वह सिनेमा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग को पढ़ना है इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग ने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा, जो कि डायरेक्टली कोई इंसान एक दूसरे से कहता है अपनी बात को। अब हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, when we convey the word of a person, without using his exact word, this is called indirect speech। क्या बोल रहा है? जैसे कि गोलू ने मोलू को कहा कि वह सिनेमा जा रहा है। जब मोलू अपने पापा को बोलेगा तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ। वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा अपने पापा को? गोलू ने कहा कि वह सिनेमा जा रहा है। गोलू ने कहा कि वह सिनेमा जा रहा है। एग्जैक्ट उसने जो उसको बोला था वो उसने नहीं बोला, उसने दूसरे तरीके, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? He said that he was going to the cinema। अब हमने was क्यों लगाया ये हमको देखना है। हमने वॉज क्यों लगा? क्योंकि जो गोलू ने है मोलू को कहा दिया था पहले, पर वो सिनेमा जा चुका है, ठीक है। उसने क्या दिया था पहले, तो वो जो मोलू अपने पापा को क्या थोड़े बाद में बता रहा है, लेट से बता रहा है। तो क्या वो पास्ट की बात थी, उसने बता दिया था मोलू को, लेकिन अब मोलू अपने पापा को बाद में बता रहा है, वो पास्ट की बात थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया। जैसे ही हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा एक बात याद रखना होगा कि जो जहाँ से हमें इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसको तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें दैट का यूज़ करना। उसके बाद बाकी का वर्ब 3 फॉर्म बन जाएगा हमारा। और फिर जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था, ही के जगह हिम लगेगा, वैसे करके हमें अपने से चेंज करना होगा उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे जो मेन है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या रिपोर्टेड स्पीच। दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या होता है? इट इज द verb of the sentence, it is the verb of the sentence which is outside the inverted commas, ठीक है। आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेड दैट
he said that I am going to market. उसने कहा कि वह मार्केट जा रहा है, तो उसने कहा, ठीक है, दैट यहाँ पे नहीं होगा, उसने कहा वह मार्केट जा रहा है। जो इन्वर्टेड कॉमा में हमारा, ये हमारा नहीं होगा, ये जो बाहर है इन्वर्टेड कॉमा के, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आएगा जो भी वर्ब, उसने कहा कहना भी एक वर्ब है जो कि उसने कहा, तो ये क्या हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उस सेंटेंस को हम लोग को क्या बोलना है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं, रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्टेड वर्ब है, बोलना एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब। अब हमें पढ़ना रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, इट इज द मैटर quoted within inverted commas। क्या बोल रहा है, जो भी हमारा सेंटेंस होगा जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, he said he is going to market, ठीक है। ये क्या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो हमारा ये क्लॉज है, सेंटेंस है, ये क्या है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो स्पीच कितने तरह का हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें कि हमें समझने के लिए पहले रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जाना था, जो कि हमने जान लिया। अब इसको अच्छे से और क्लियर आउट करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेके समझने वाले हैं। तो चलो हम लोग बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हमने पहले लिया एग्जांपल हमारा, द गर्ल सेड, ये हमने क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं। अब हमको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। The girl said I read in the morning। लड़की क्या कर रही है, वह मॉर्निंग में पढ़ती है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बताएंगे तो जो हमारा फर्स्ट का है, जो हमारा ये रिपोर्टेड वर्ब है, वो सेम एज रहेगा। वो क्या रहेगा, सेम। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। तो कहा के बाद हम किसी और को बोल रहे तो क्या बोलेंगे, लड़की ने कहा कि कहा। जब हम लोग की लगा रहे तो वह दैट का यूज करना, दैट। अब हम किसी और को बता रहे थे कि लड़की ने कहा कि वह सुबह में पढ़ती है। हम किसी और को बता रहे हैं उसका कहा हुआ कि वह सुबह में पढ़ती है। तो जब आई की जगह हमें क्या लगा देना, वह कौन है, लड़की। तो लड़की जब वह रहती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, शी। तो वह, द गर्ल सेड दैट शी रीड, हमें यहाँ क्या लगाना, वर्ब 3 फॉर्म पर। रीड का वर्ब 3 क्या होता है, रीड ही होता है, लेकिन हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं, रेड। द गर्ल सेड दैट शी रेड इन द मॉर्निंग। हमारा क्या बन गया, ये लड़की ने कहा कि वह सुबह में पढ़ती है। लड़की ने क्या क्या कहा, वह सुबह में पढ़ती है। तो हमारा क्या बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया। अब हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। They said
they said that we play football. वे कह रहे हैं वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे कह रहे हैं हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे पास्ट में बताना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वे कह रहे हैं कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, क्योंकि हम किसी और को बता रहे हैं उनका बात। तो पहला जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब वो एज सेम रह जाएगा, दे सेड। उसके बाद जब हमको इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो दैट लगाएंगे, कि उन्होंने कहा कि। अब वे बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं कि वे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, दे प्ले का वर्ब 3 फॉर्म लगाना है यहाँ पे। तो प्लेड, दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। वे अपना बात कह रहे थे कि वे फुटबॉल वे कह रहे हैं हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम उनका बात किसी और तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वे कह रहे हैं कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। The boy said he plays in the garden। क्या बोल रहा है, लड़का कह रहा है कि वह गार्डन में खेल रहा है, ठीक है। लड़का क्या बोल रहा है कि वह गार्डन में खेल रहा है, तो हम इसका बात किसी और तक पहुंचाना है। तो जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो सेम रहेगा, द बॉय सेड। जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तो क्या लगाते, दैट। अब यहाँ पे ही के जगह कुछ और लगाने की जरूरत है क्या, वह खुद कह रहा है कि वह गार्डन में खेल रहा है, तो ही की जगह हमको कुछ और नहीं लगाना है, किसी और चीज को लगाने की जरूरत नहीं है। तो बॉय सेड दैट ही प्ले की जगह हम लोग प्लेड इन द गार्डन। The boy said that he played in the garden। लड़के ने क्या कहा कि वह गार्डन में खेल रहा है। तो सेम एज हमारा जो ये है, he played in the garden, ही क्योंकि वही बोल रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है कि वह गार्डन में खेल रहा है। तो हमने हमारा 3 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिया। और जो कुछ और एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। The teacher said the sun rises in the east। टीचर क्या कह रहे हैं कि सन कहाँ ईस्ट से राइज होता है, सन ईस्ट से राइज होता है। तो अब हमें देखना है कि हमारा चेंजेस क्या होगा। तो जो हमारा वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब, वो एज सेम रह जाएगा, द टीचर सेड, उसके बाद दैट द सन। यहाँ पे द की जगह कुछ और नहीं लग सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा रहे, सेम, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमने क्या यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ तो मैंने कुछ गलत कर दिया, राइज की जगह तो हमें V3 फॉर्म लगाना होगा, लेकिन नहीं, गलत नहीं है, वर्ब 3 फॉर्म हमें नहीं लगाना, क्योंकि जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, ऐसा सच जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता,
वो सच है कि सन कहाँ से राइज होगा, ईस्ट से ही होता है। तो ऐसा चीज जो है कभी चेंज नहीं हो सकता, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो सही है, हमें पास्ट में नहीं लिखना है, हमें राइजेस ही लिखना है। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लेती हूँ। माई फादर said honesty is the best policy. Honesty is the best policy. मेरे फादर ने कहा honesty is the best policy. My father said that honesty is the बेस्ट पॉलिसी। मेरे फादर ने क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज हो सकता है क्या? ऑनेस्टी होना एक बेस्ट पॉलिसी तो है ही, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये सब हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा सच जो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो असल में सच ही है। ठीक है, तो हमने हमारा ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट किया और रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।